आते हैं हम लोग को असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है ना, ये कब से कब चलता है बेटा? 1920 से 1922 तक ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब इसमें आता है कि ये किसके द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। इस आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन कहता है, प्रथम जन आंदोलन। अब मैं इसको बोल दूं, देखो ये प्रश्न आती है यहाँ पर, अगर मैं बोल दूं कि किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम, ये क्या है? प्रथम जन आंदोलन। जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन कौन सा है बेटा? तो ये होगा कौन सा? असहयोग आंदोलन। ये कब से कब तक चला था? तो 1920 से 1922 तक चला था। क्लियर है? ये तो हो जाएगा। अब इसकी बात है कि इसके कारण क्या था, असहयोग का मुख्य कारण क्या था भाई? असहयोग का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग का मुख्य 3 कारण थे। पहला लिख लो, खिलाफत का मुद्दा। अब कारण क्या था? पहला, असहयोग आंदोलन का कारण में लिख लो बेटा। इसे कारण क्या था? पहला में था क्या? ध्यान दो, पहला था खिलाफत। क्या था? खिलाफत आंदोलन। चाहे आंदोलन का खिलाफत मुद्दा समझ लो, ठीक है ना। खिलाफत मुद्दा क्या था? पहला था खिलाफत मुद्दा था, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयाँ के विरुद्ध, ठीक है ना। दूसरा क्या था? पंजाब में ना जी, कहाँ? पंजाब में। पंजाब में बर्बर सरकार की बर्बर सरकार की बर्बर कार्रवाई, सरकार की बर्बर कार्रवाई। ऐसे लिखा था जी, देख लेना तो लोग। दूसरा क्या था हम लोग का? नेक्स्ट था स्वराज की, क्या था? तीसरा स्वराज की प्राप्ति करना, ठीक है। स्वराज की प्राप्ति। ये असहयोग आंदोलन का ये 3 मुख्य कारण थे। अब प्रश्न आता है सर जी हम लोग तो अभी जब बताएं कि जब ये असहयोग आंदोलन जब इसको खारिज किया गया था, मतलब अमृतसर से ये आकर के नागपुर में इसको पुष्टि की गई थी ना जी। नागपुर के अधिवेशन में इसको पुष्टि किया गया था, तो वहाँ पर तो सिर्फ 2 ही बातें रखा गया था ना। तो उसमें एक छोटी सी बात कही गई थी, ठीक है ना। उसमें एक छोटी सी बात कही गई कि स्वशासन की जगह क्या होना चाहिए? स्वराज। किसमें कहा गया था? 1919 में जो अमृतसर हुआ था ना, उसमें तो उसमें कहा गया था कि 1919 में स्वशासन की जगह क्या होना चाहिए? स्वशासन की जगह, एक नोट में लिख लो तो लोग,
नोट में ये काम करेगा। क्या लिखोगे? स्व शासन की जगह क्या? स्वराज। ठीक है ना? स्वशासन की स्वराज किस अधिवेशन में कहा गया था? ठीक है, स्वशासन की जगह स्वराज किस अधिवेशन में कहा गया था? तो किस में कहा गया था जी? अमृतसर, नागपुर, कलकत्ता। बताओ, आप लोग ढूंढोगे। हाँ, जो लास्ट में हुई थी नागपुर में, ये बात कहा गया था। किसमें? नागपुर में। ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ ख़त्म कर दोगे। ये कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था जी, कि सितंबर में हुआ था? ये दिसंबर 1920 में ये नागपुर अधिवेशन में हुआ था। स्वशासन की जगह स्वराज। ठीक है, ये तुम लोग का मुख्य इंपोर्टेंट बात रहेगा कि ये स्वशासन। अब असहयोग आंदोलन का 3 महत्वपूर्ण कारण हो गया था। कारण क्या था? खिलाफत का मुद्दा था एगो, दूसरा क्या था? पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई। ठीक है ना? और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। ठीक है ना? अब हम लोग का ये आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन में 2 तरह का कार्य हुआ करते थे। ठीक है, 2 तरह का कार्य हुआ करते थे। प्रथम कार्य था तुम लोग का कि सरकार को कमज़ोर करने के, ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करने का नियम चलाया जाता है कि अब ब्रिटिश सरकार को कैसे कमज़ोर किया जाए। जो हमारे देश में गुलामी करके हम लोग देश को सता रहा था, उसको कैसे कमज़ोर किया जाए। ठीक है ना? उसको कैसे पराजित किया जाए, ये इसमें चल रही थी नियम में। ठीक है ना? अब उसमें था कि बहुत सा सरकारी स्कूल में जो कॉलेज था उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा था, बहुत को पढ़ने नहीं दिया जाता। अभी उस तरह का है कि आज भी हम लोग है ना कि उस तरह का अत्याचार हम लोग के समाज में हो रही है कि बहुत से, अब लगभग कहाँ, अब तो कम हो गया है, अब तो सबको पढ़ने के हक मिल गया है भाई। लेकिन उस समय बहुत, आज देखोगे कुछ ज़माना पहले, ठीक है ना, कुछ वर्ष पहले, कि जो साधारण परिवार के लोग थे, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, छोटे समाज के लोग थे, मतलब कि जिनको रहने घर ना, उनके पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अभी बहुत से लोग हैं कि जिनको अभी है कि तुम लोग क्या है कि बैठने के लिए है, सब जगह है, सब लोग के लिए नहीं था। क्योंकि पहले अंग्रेज़ क्या करता था, अंग्रेज़ पहले यहाँ पर बोलता कि अगर ये महल मेरा महल है, ये घर है, तो वहाँ बोल देगा कि भारतीयों को और कुत्तों को यहाँ आना मना है। अब भारत में सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बोलता था कि भारत को, जो हमारे देश में चल रही है ना जातिवाद, क्या चल रहा है, जातिवाद। अब जातिवाद में ये नहीं बोलता कि जितने जाते हैं ना, कि ये, अब मैं कितने जाति के नाम लूँ, डोम, चमार, मुसहर, राजपूत, ब्राह्मण, इनको आना माना है। सिर्फ वो बोलता था सिर्फ भारतीय को, सिर्फ तुम भारतीय हो, ठीक है ना, तो तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि तुम कुत्ता का समान हो, ठीक है ना। कुत्ता और भारतीय लोग को उसके पास जाने की याद नहीं थी, तो भारतीय में सब आएगा। अब इस नियम को अपनाकर कुछ लोगों ने अब इस तरह के मुद्दे तैयार कर दिए हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हम पूरा बारीकी से पढ़ें कि हम लोग देश के आज़ाद करने में कैसे कैसे लोगों ने भागीदारी लिया था। इसीलिए अब इसको हम लोग सोचे कि ढंग से कि स्टार्ट किए हैं तब ख़त्म करके ही मानेंगे इसको। अब स्टार्ट कर दिए हैं तो ख़त्म करके ही मानेंगे कि कैसे हम लोग आज़ादी मिली थी, आज़ादी में कौन कौन लोग भाग लिया था, उसको हम अच्छा से ध्यान देंगे। ये समझ में आ गया ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की मुख्य 3 बातें थी और उसके 2 नीतियाँ अपनाई गई थी। पहला कि सरकार को कैसे कमज़ोर किया जाए, ठीक है ना, उनको रणनीति को कैसे हराया जाए,
ठीक है। और क्या है कि स्कूल का विरोध हो रहा था, जब तुम हमको पढ़ने नहीं दोगे तो क्या करेंगे, हम विरोध करेंगे। सरकारी में कार्यक्रम अभी आज भी है हम लोग का कि तुम्हारे हमारे समाज के मतलब कि होता है ना कि जो बड़े समाज के लोग हैं चाहे जो भी हो, कि कुछ लोग हैं कि उस सतह पर आ गए हैं। अब जैसे मान लो कि अब अंग्रेज है उसका सरकार है, अब वो नहीं चाहेगा कोई भारतीय आकर इस पोस्ट पर बैठे, अब वो प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि वो बनेगा तो मुझे तंग करेगा, प्रॉब्लम है ना। अब तुम कितने पैसे करो वहाँ तुमको जाने नहीं दिया जाएगा। अब क्या है कि तुमको अब क्या है, हम लोग को सबसे बड़ा पोस्ट क्या है, डीएम हो गया है डीएम। अब डीएम क्या है कि तुमको पोस्ट पर नहीं जाने दिया जाएगा, तुम कितना भी एग्जाम नहीं करो तुमको मार्क्स कम करके फेल कर दिया जाएगा, तुम कितना भी पढ़ने में तेज हो जाओ। ऐसे बहुत से लोगों का रिजल्ट आया सामने कि उनका क्या है, वो सबका ठीक है तो उसका इंटरव्यू में छांट देगा, इंटरव्यू नंबर कम दे देगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ से है कि आप उस जगह तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस तरह की भावनाएं अभी तक हमारे देश में चल रही है। जब तक इस भावनाओं को अगर हम लोग कम ना करते हैं बेटा, तो क्या होगा कि हम लोग से क्या होगा कि ये सारा काम करवा जाएगा वो लोग। अब क्या है कि बहुत से लोग है कि पेपर लीक के मामले में क्या होता है बता सकते हो। अगर घर का है कि जो साधारण घर के लोग हैं, जो लोग सब लोग पढ़ रहा है, ठीक है, वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, वो एग्जाम देकर आया और तुम्हारे बगल में एकदम खूब पैसा वाला घर एकदम पूरा एकदम गया है, स्कॉर्पियो से पूरा बढ़िया फॉर्चूनर से गया है एग्जाम देने के लिए, अब बकलोल है बैठे तुम्हारे बगल में, वो लिखे कुछ हो नहीं, अगर तो टप कर दिया है, समझ में आया को। तो तुमको क्या लगा, अगर तुम एग्जाम से बाहर निकलते हो आप पता चला करे मोबाइल में सब पेपर वायरल हो गया है, एग्जाम देकर आते हो अब क्या पता चला कि मोबाइल पर सब वायरल है, तो आत्मा टूट जाती है, यार मैंने नहीं लिखा। अगर जिसको वायरल हुआ पेपर मिला तो हमसे ज़्यादा लिखेगा जी, तुम कितना भी लिखोगे तो लेकिन तुमको क्या लगेगा कि यार हमसे ज़्यादा तो उसने लिखा होगा। अब बात सही है कि लिखा होगा, कि जब तुम्हारा पेपर ही मिल जाएगा तो क्या करेगा, आंसर मिल गया जाकर छाप देगा। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि तुम नहीं छापोगे तो क्या होगा, तुम्हारा फिर भी तुम्हारा टपे में है। तुमने एक बार सुना होगा 21 या 22 में इस तरह का पेपर हुई थी मैट्रिक में, कि बिना एग्ज़ाम दिए वो लड़की टॉप कर गई थी। जब इंटरव्यू हो रहा था तो पता चला कि ले वो तो कुछ भी लिखे नहीं किए, गए नहीं किए। अब तुम टॉप करोगे तो तुमसे पूछा जाएगा ना कि तुमने कितने दिन पढ़ाई करते थे, कितने दिन करती थी, कितने दिन करता था, हाँ। अब उससे जवाब मांगा गया तो जवाब उसको उल्टा पुल्टा आ रहा था, तो समझ गए कि ये तो रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, राइट नंबर नहीं है। अब उसका कर दिया, फेल कर दिया। जिसको उसमें पास करवाने में जिसका हाथ था, कौन था, जो शिक्षा मंत्री था वहीं, हाँ। अब प्रॉब्लम है कि अब तुम लोग यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर आने का मतलब किसका होगा, और कोई कितना कुछ करेगा, तुम कितना भी कुछ हो, मुझे पता है कि तुमको यहाँ पर कोई काम है, आओगे और लोग लाइन में लगा है, पता है ना कि तुम मेरे अपने हो, आया सर ये सब बात है, क्या है, तुम्हारा हमने काम कर दिया, हो गया, और वो तो लाइन में खड़ा है, बस तुम्हारा काम हो गया। ऐसे बहुत जगह देखोगे, बैंक में, ये जगह हर जगह, कि तुम लोग लाइन में खड़े हो, कौन आया धरा के चल दिया। होता कि नहीं होता है, देखे हो कि नहीं देखे हो, तुम लोग कभी गया होगा बैंक में। तब प्रॉब्लम होता है क्या, जब तक हमको तो लाइन में लगना था बेकार है ना जी, हमको भी वहाँ जाना चाहिए था। उसमें क्या हंगामा होती है, हंगामा तो फिर क्या बंद हो जाएगा। तुम लोग वीडियो था मेरे पे दिखाएंगे, स्कूल में बाप रे इतना भीड़, इतना कच्चा एकदम, कॉलेज में इतना ना के मत पूछो। अगर तुम खिड़की पे हो तो तुमको निकलना मुश्किल है। अगर तुमने लाइन से लगा के खिड़की पे चला गया है, तो हमने काम करा के वहाँ से निकल जाए तो निकलना मुश्किल है वहाँ से, इतना भीड़, एकदम धक्का एकदम टिल्ले है, तो वो निकलने कहाँ से देगा। प्रॉब्लम हो जाती है।
समझ बात को ना। आओ, ये हम लोग समझ आया असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ये 3 कारण था, खिलाफत मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बाद कार्रवाई और स्वराज की प्राप्ति। ठीक है। और दूसरा था इनका नियम कि जितने भी न्याय अगर कोई हो रहा है उसके जो किसने गलती किया तो उसका न्यायालय क्या होना चाहिए, न्यायालय में। न्याय क्या मिलना चाहिए, न्यायालय में, न्यायालय में होना चाहिए। ठीक है ना। पंचों का फैसला मानना, ठीक है ना। न्यायालय के स्थान पर जब होता है ना कि पहले तो कि हम लोग कोर्ट कचहरी ये नहीं था, पहले कोर्ट कचहरी नहीं था। अब उसमें क्या कहेंगे, लोग आदमी को इकट्ठा करेंगे, होता था पहले ना। पहले के लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, उनका दूसरा नियम यही था, द्वितीय। उन्होंने किताब की है, किताब की बातें है कि उनका दूसरा नियम क्या था कि कोई भी न्यायालय को क्या था, पंचों द्वारा मानना है। अगर गांव में पहले कुछ झगड़ा हुआ करती थी तो लोग झगड़ा को निपटारा कैसे करेंगे, गांव में बैठा करेंगे, होता ना पहले। अब उसमें क्या होगा, एक पंच माना था, पंच मतलब परमेश्वर। सब लोग कहे कि हाँ भाई वो आदमी ईमानदार है, सीधा साधा है, मतलब नहीं, वो पंच का होता है वही, मान लो तुम सरपंच मान लो, जो प्रधान होगा। लेकिन हम लोग जो पहले ज़माने में था कि पहले के कि जब लोग इकट्ठा होंगे ना, बैठा करेंगे सब, तो उसमें क्या होगा कि सब लोगों के राय से होगा। अगर मैं बोल दिया कि वो व्यक्ति जो है उनको पंच मान लिया जाए, वो जो भी फैसला करेंगे दोनों के पक्ष में। ठीक है। तो पहले का भी ये नियम बहुत अजीब था, उसको लोग पंच परमेश्वर मानते थे कि आप जो है कभी निर्णय जो है गलत नहीं करेंगे, माने कि दोनों का फैसला क्या होता है, बराबर करेंगे। गलती उसको क्या किया है क्या नहीं किया है उसके क्या करेंगे, उसके साथ ऐसे बिहेव करेंगे। तो पहले क्या होता कि पंचों का फैसला मानना होगा। तुम लोग का एक कौन सा किताब में पढ़ाया गया था जी, पंच परमेश्वर पढ़ाया गया है, शायद 12 क्लास में पढ़ाया गया था, देखे ना। उसमें तो दीदी लोग पढ़ी थी, अरे वो हंसते हंसते तो लोट पोट हो गई थी, है ना। उसमें बैल की कहानी है, सहुआ सवाई न ले बाती है, मतलब इतना लोग हंसते थे लोट पोट हो गए थे, मत पूछो। उसे कहानी ही अजीब है। ये वहाँ पर देखा पतला सा किताब होगा कहीं रखा होगा, उसमें पंच परमेश्वर है, उसको पढ़ोगे तो तुम एकदम होता है ना कि अगर तुम खाना भी खाते रहोगे ना, अगर वो बात पर मायने आ गया तो सोच लो कि खाना जो है नाक से बाहर आ जाएगा, फिर चावल है अंदर तो कहाँ हो जाएगा, नाक से बाहर आ जाएगा। अगर वो बात तुम्हारे माइंड में चलने लगा तो ये जान लो। तो चलो आप कह रहा था कि सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखे। अब जो स्टूडेंट जो लोग थे उसको पढ़ाई नहीं हो रहा था, वो बहिष्कार कर रहे थे, उनकी पढ़ाई जारी किया जाए। ठीक है। अब भाई कोई बहिष्कार करे क्या होगा, उसका पढ़ाई जारी करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आगे चरखा को लोकप्रिय बनाना। पहले गांधी जी का होता है ना कि लोग सुना होगा कि आज़ादी कहाँ से मिली, चरखे से मिली थी, लेकिन मिली नहीं थी। लेकिन मुख्य मुद्दा था कि चरखा जो था लोगों को काम करने की समय मिले, काम करना मिले, हो ना, कि लोगों के काम करने के। अभी नहीं कि विदेशी चीज़ लेके रख दोगे तो फिर यहाँ के देश के लोग कहाँ हैं। देखो आजकल गांव में क्या है, अगर रोपनी भी करना तो मशीन आ गई है ना। अब मजदूर लोग क्या करेंगे, हाँ। अब सोहनी वाला भी काम है तो क्या है, पहले लोग दवाई मार देंगे, ले घास जमबे नहीं करेगा, ले तो उसका तो फिर गया कि नहीं गया। तो प्रॉब्लम ये है, उन्होंने क्या किया कि चरखा को लोकप्रिय बनाना। और दूसरा क्या था, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना। ठीक है ना। स्वराज कोष में जो देते हैं स्वराज, इसमें कोष में क्या था, 1 लाख नहीं जी, 1 करोड़ ना जी, 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना था। और तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना। सोच लो, मतलब बांटना,
उनका मतलब था कि 1 करोड़ स्वराज की प्राप्ति के अनुसार क्या है कि हम लोग स्वराज की प्राप्ति कब होगा कि जब आप मुझे 1 करोड़ रुपया देंगे, हमारे देश के लोगों के लिए 1 करोड़ रुपया आपको देना है और 20 लाख चरखे जो है क्या करना है, पूरे देश को बंटवाना है। चलो 20 लाख चरखे कम होती है जी, फिर भी उस समय जनसंख्या वो सब कम है उसके अनुसार से। अभी हम जनसंख्या कितना हो, करोड़ से कोई कई करोड़ जनसंख्या की आबादी है। तो वितरण करना था। अब आता है इस आंदोलन का आरंभ होती है, ठीक है ना। इसका अब प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी, तो लिख लो जनवरी 1921 में। अब असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था,